रही कि हाईकोर्ट ने कहा कि 6,000 करोड़ खर्च हो चुकी है, आप उस पर आप इसको रोक नहीं लगा सकते। तो हम लोग अभी दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर हम लोग सत्ता पे आते हैं तो निश्चित रूप पर हम ये कह सकते हैं कि 6,000 करोड़ हम लोग सरकार को वापस कर देंगे, फिर भी इस क्षेत्र को हम लोग डूबने नहीं देंगे। दूसरी बात, लूट हो रहा है, ये लूट किसके माध्यम से हो रहा है? ये कॉरपोरेट, राजनेता, उसके बाद प्रशासन, इन लोग मिल करके पूरा सिंहभूम को ये खोखला बनाने का इन लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से संसद जीतते हैं तो इन सब में अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। इस बात को हम लोग आज तक किसी ने नहीं रखा, तो हम लोग आगे ये रखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ झारखंड में भी आज तक प्रथम राज्य भाषा के रूप में कोई भी भाषा स्थापित नहीं हो पाई है, आज हिंदी चल रही है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चाहे संथाल हो, चाहे हो, चाहे मुंडा हो, कोई भी एक भाषा यहाँ प्रथम राज्य भाषा के रूप में स्थापित हो। हम लोग इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे यहाँ के लोगों को ये लाभ होगा कि इस क्षेत्र में एक भाषा के आधार पर एक पहचान मिलेगी, यहाँ एक ट्राइबल स्टेट के रूप में एक पहचान मिलेगी। जैसे माइंस एरिया यहाँ के एक रिपोर्ट संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। 1994 से लेकर के 2006 तक का रिपोर्ट बताता है कि यहाँ से 14,500 करोड़ का आयरन और घोटाला हो गया, यानी कि उतना का लूट हो गया। पर ये मजबूती से बात रखेंगे कि जाति जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। सभी क्षेत्र में, नौकरी में है, रोजगार में हो और संसाधन की बंटवारा हो, सभी में हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर हम लोग उसका बंटवारा का हम लोग सुनिश्चित करेंगे। प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसी को हराना नहीं, खुद हम लोग जीतने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए। जैसे कुजू डैम जिस तरह से सरकारी आंकड़ा बताता है कि 127 गांव डूबेगा, जबकि हकीकत में वो नहीं है, हकीकत 200 पार है। अगर कुजू डैम बन जाता है, अगर मजबूती के रूप से अगर किसी ने प्रत्याशी दिया, किसी ने अगर चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ JBKSS झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही है। और आज जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी का जिस प्रकार से एक चेहरा सामने आया, अभी फिलहाल ताज़ा उदाहरण हम बता रहे हैं, अभी जितने भी राजनीतिक केंद्रीय दल हो या फिर राजकीय दल हो, सबका होश उड़ चुका है और बाकी समय आता है तो देख लीजिए। और इस मन की मुंडा व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमारी टीम काम करेगी। और हमारी जो संसद अगर बनती है तो ये जो आज तक जो यहाँ पे जो व्यवस्था पूरी तरह से मजबूती से रखना चाहिए, जो आज कहीं ना कहीं राजनीतिक के पार्टी लोगों ने इसको कमजोर करने का काम किया, इसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, ये हम लोग दावे के साथ कहते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के पास जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र से हमारी संसद बनेगी और पूरी प्रबल जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद करते हुए अंततः जो आधिकारिक घोषणा हुई है, प्रत्याशी से निवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय के साथ अपना परिचय के साथ, या फिर आप किसी पहले राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे या फिर वो सब। हाँ, दामोदर भाई क्या कहेंगे, आपको प्रत्याशी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से JBKSS ने प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले तो JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, प्रधान महासचिव फरजान खान और केंद्रीय महासचिव सृजन हाईबुरु और ब्लैक टीम के जितने सदस्य यहाँ से हम लोग का बसंत जी, बासिल जी और तमाम नवीन जी आइए, हम कोल्हान प्रमंडल के महामंत्री, इन सब का भरोसा विश्वास मेरे ऊपर जताने के लिए इन सबको आभार प्रकट करता हूँ, इन लोग को धन्यवाद। और इन्हीं लोग के माध्यम से आज आप लोग के सामने हैं और आज आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग के माध्यम से हम जनताओं तक अपना आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। आज जिस तरह से झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति ने पूरे झारखंड में भाषा और खतियान को लेकर के जिस तरह का आंदोलन किया, तो इसने ना सिर्फ छात्रों को बल्कि बुद्धिजीवियों को अपने साथ उनका कार्यशैली से जोड़ा है। इसी से प्रभावित होकर मैं इस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में जुड़ा। इससे पहले जैसे आप लोग बोल रहे थे कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, नहीं, मैंने 20 साल तक सिर्फ समाज के लिए संघर्ष किया। आज उसी का नतीजा बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मीडिया में ये नहीं आया था कि 2008 में हम लोग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को द्वितीय राजभाषा और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोगों ने रेल चक्का जाम किया था।
उसका नेतृत्व मैं बड़ा बम्बू में किया था, जहां 6 घंटा जाम हुआ था। तमाम विधायकों के साथ मिल करके, जिसमें नाम लेने से भी चलेगा हम लोग का, उसमें देवेंद्र नाथ चंपिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक ड्राफ्ट बनाने में। और जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो नव भाषा शामिल हुआ द्वितीय राजभाषा में, ये हम लोग का सबसे पहला आंदोलन का सबसे बड़ा सफलता रहा है। उसके बाद द्वितीय राजभाषा जब हुआ, हम लोग आंदोलन कर रहे थे हो भाषा को अष्टम अनुच्छेद में शामिल कराने के लिए। फिर 2012, फिर 2018, फिर आपका 2023, ये हम लोग का आंदोलन चलता रहा भाषा का। इससे पहले 2016 जहां CNT एक्ट, SPT एक्ट को संशोधन को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका अगुवाई हम लोगों ने किया। इसी का नतीजा खरसुआ में 1 जनवरी 2017 को जो मुख्यमंत्री के ऊपर जूता चप्पल कांड हुआ, उसका मुख्य अभियुक्त मेरे को बनाया गया। और ये 7 साल तक वो केस लड़ने के बाद ये 26 दिसंबर 2023 को वो केस भी ख़त्म हुआ है। इस तरह से मैं बहुत पहले से ही भाषा और ये खतियान से का आंदोलन से जुड़ा रहा। ये संयोग से ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आया, और इन लोगों का जो एक दल, मैं सिर्फ सिंहभूम, उड़ीसा, बंगाल तक में मैं सीमित था, लेकिन इन लोगों का आंदोलन जो है पूरा झारखंड में पूरा छा गया। और जब ये आज राजनीतिक रूप में ये पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बना, तो यहाँ से मेरे को प्रत्याशी बनाया गया। इसलिए इन सबका किन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में आप जनता के बीच जाएंगे? पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जैसे एक सबसे बड़ा इस लोकसभा का आज तक राजनीतिक भेंट जो चढ़ा है, 1978 में जो 3 राज्य ने मिलकर के यहाँ के लोगों को विस्थापित डुबोने के लिए एक कुजू ईचा कड़काई बहुउद्देशीय जो परियोजना लाया, इसको आज तक जितनी भी पार्टी आए, इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया। अगर उन लोग सही में उन लोग चाहता कि ये रुक जाए या रद्द हो जाए, तो इसको हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको रद्द कराया जा सकता था। इसको रद्द नहीं कराया गया। यदि अगर हम लोग यहाँ संसद जीतते हैं, तो सबसे पहले इन मुद्दों पे काम करना है। उसके बाद जिस तरह से अब आज माइंस एरिया यहाँ के का एक रिपोर्ट संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। 1994 से लेकर के 2006 तक का रिपोर्ट बताता है कि यहाँ से 14,500 करोड़ का आयरन और घोटाला हो गया, यानी कि उतना का लूट हो गया। तो ये सारे चीज़ अगर 2006 तक का लूट हो, तो अभी शायद कितना लूट हो रहा है। ये लूट किसके माध्यम से हो रहा है? ये कॉरपोरेट, राजनेता, उसके बाद प्रशासन, इन लोग मिल करके पूरा सिंहभूम को ये खोखला बनाने का इन लोग काम कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से संसद जीतते हैं, तो इन सब में अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, माइंस अब आ गया, तो अब DMT फंड आता है, विधायक, सांसद लोग, इन लोग कहीं रोड बनाता है, नाली बनाता है, तो सड़क बनाता है, जहाँ जनमुद्दों पे जो पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च ना होकर के इन लोग अपना बंदर बाट में लग जाते हैं। हम लोगों ने DDC से बात किया था, घंटी आधारित शिक्षकों को DMFT फंड के माध्यम से उन लोग का पेमेंट हो रहा था। इसीलिए हम लोग सोचा कि चलो भाई DDC से हम लोग भेंट करते हैं, कुछ टीचरों का अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ। तब वहाँ पे DDC साहब के माध्यम से बहुत सारा चीज़ें पता चला कि यह कई हज़ार करोड़ DMFT फंड में है। जिस DMFT फंड को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए, वो वहाँ खर्च ना हो करके अभी रोड, नाली, पुलिया में वो पैसे को खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ वर्तमान में इंडिया गठबंधन और भाजपा 2 मजबूत प्रत्याशी है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? यहाँ प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसी को हराना नहीं, खुद हम लोग जीतने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए। जैसे कुजू डैम जिस तरह से सरकारी आंकड़ा बताता है कि 127 गांव डूबेगा, जबकि हकीकत में वो नहीं है, हकीकत 200 पार है। अगर कुजू डैम बन जाता है, तो यहाँ से अगर 200 गांव का आदिवासी, जिनका अपना आदिंग है, सासनदिरी है, जायरा है, अगर ये चीज़ अगर वहाँ से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इन लोग क्या दोबारा कहीं पर अपना जायरा स्थापित कर सकता है? क्या दोबारा वो गांव, उदाहरण अगर ऊंचा गांव कहीं लेंगे, क्या ऊंचा गांव अगर विस्थापित होगा तो हुबहू वैसे ही गांव कहीं पे बसेगा? अगर वहाँ नहीं बसेगा तो उन लोग सासनदिरी कहाँ लेके जाएगा?
अपना जायरल कहाँ लेके जाएगा? आदिम तो ठीक है, हम जहाँ घर बनाते वहाँ बना लेंगे। तो सारा जो हमारा सिस्टम जो है वो सारा ताश नाश, हमारा संस्कृति जो है ये पूरा के पूरा विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे और एक चीज, सिंहभूम का सबसे बड़ा चीज जो अभी तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया, पलायन, वुमेन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा पूरा झारखंड में इसको मजदूर हब कहा जाता है। तो अगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई कहीं भी आज अगर सबसे ज्यादा अगर मजदूर है, बिहार के बाद झारखंड के लोग हैं। तो बिहार यदि धीरे धीरे करके सुधर रहा है, जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है, तो यहाँ तो खनिज ही खनिज है। क्या यहाँ रोजगार के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है? इन सारे मुद्दों पे आज तक ना बीजेपी ना ही जेएमएम ने इन मुद्दों को उठाया। इस भाषा को लेकर लगातार आप लोग पद यात्रा किए थे, उसके बाद एक दिल्ली में आप लोग की कार्यक्रम आयोजित थी, जिसमें आपका राष्ट्रपति से मिलने का था, पीएम से मिलने का था, गृह मंत्री से मिलने का था। तो कहीं ना कोई आपको माध्यम होगा, शायद उसमें जैसे सुने थे कि माननीय हमारे मंत्री अर्जुन मुंडा जी के माध्यम से आप लोग मिलने का कार्यक्रम किया था। क्या भाषा को लेकर कुछ बातचीत हुआ था आप लोग का उस दौरान? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस पदयात्रा को आपने भी कवरेज किया था जी। तो 15 दिवसीय पैदल यात्रा था, जिसमें हम लोग 300 किलोमीटर का टारगेट किए थे, लेकिन 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक हो गया, क्योंकि पब्लिक का डिमांड वैसे ही रहा कि जहाँ रूट साट से हट करके हम लोगों ने रूट अपनाया। उस 15 दिवसीय जो हम लोग पदयात्रा हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए किए थे, उसमें एक मज़ेदार बात यह कि यहाँ जो वर्तमान विधायक लोग हैं, उन लोगों ने ना पैसा से ना मौखिक रूप से कोई समर्थन नहीं दिया, कोई मनोबल नहीं बढ़ाया। दूसरा, यहाँ के जो वर्तमान सांसद गीता कोड़ा जी, वो भी एक दिन भी नहीं आई, ना ही अपना प्रतिनिधि वो भेजी, ना ही वो आर्थिक रूप से कुछ मदद की। ये बहुत दुर्भाग्य बात है। दूसरा, जब हम लोग दिल्ली गए, एक सांसद होने के नाते, सिंहभूम का सांसद होने के नाते भाषा आंदोलन के लिए वहाँ जब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया, उसका एक काम था कि या तो गृह राज्य मंत्री से, या तो गृह मंत्री से, या तो प्रधानमंत्री से हम लोग को भेंट कराने का था। जब एक सांसद होते हुए प्रधानमंत्री से वो अपॉइंटमेंट नहीं दिला पाई, तो शायद वो अभी क्या कर सकती है। ये बहुत सारा चीज़ है एक समाज से हम लोग को राजनीति में आने का। केंद्रीय मंत्री से भी शायद बातचीत हुई थी कुछ आपका टीम के सदस्यों के साथ, कि पीएम और गृह मंत्री से मिलने का? हाँ, इससे पहले हमारा एक टीम था, हाँ समाज से, वो अलग टीम था। वो हमारा राष्ट्रपति से उन लोगों ने भेंट किया था और मेमोरेंडम भी उसको सौंपा। लेकिन जो हम लोग पैदल यात्रा के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से लोगों को जो जागरूक किए, गोलबंद किए, प्रतिनिधि लोग का समर्थन इसमें बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का ये समर्थन नहीं था। तो मैंने लोकल जो भी भाषा संस्कृति है, लोकल जो मुद्दा है, जैसे इच्छा खड़के डैम हुआ, हाँ। इन सारे मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर भाई। सृजन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं, तमाम सभी कोल्हान वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को एक साथ खतियानी जोहार, कोल्हान जोहार करते हैं। सचमुच में अब तक ये र्यूमर फैलाया जा रहा था कि जेबीकेएसएस कोल्हान के क्षेत्र में कभी भी अपना कदम मजबूती रूप से दावेदार नहीं कर सकती है। आज आप सबके सामने ये बात हम दावा के साथ कह सकते हैं, अगर कोल्हान के इस सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अगर मजबूती के रूप से अगर किसी ने पर्चा दिया, किसी ने अगर चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेबीकेएसएस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही है। और आज जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी का जिस प्रकार से एक चेहरा सामने आया, अभी फिलहाल ताज़ा उदाहरण हम बता रहे हैं, अभी जितने भी राजनीतिक केंद्रीय दल हो या फिर राजकीय दल हो, सबका होश उड़ चुका है। और बाकी समय आते आते देख लीजिए, जितने भी अभी तक संसद पे और विधायक पे जो जनताओं ने भरोसा किया, वो भरोसा इसके कार्यकाल में सब खत्म हो चुका है। अब तीसरा विकल्प के तौर पर हमारे जेबीकेएसएस पे पूर्ण रूप से अपनी निगाहें टिकी हुई है। और भरोसा आप सबको हम ये बता देना चाहेंगे, एक बार नया चेहरा पे भरोसा कीजिए, नया लकीर जरूर खींचेगी, जेबीकेएसएस पे एक बार भरोसा कीजिए। धन्यवाद, जोहार। बाकी हमारे जिला प्रवक्ता हैं बासिल अहमद जी, ये हमारे पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान पर है, उनका पक्ष रखेंगे। बासिल अहमद। जोहार सबको। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से और कोल्हान के सभी जनताओं को
हमारी पार्टी की ओर से सबको जोहार। और आज जिस तरीके से हम लोगों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी यहाँ देने का काम किया है और हम लोग के ऊपर या क्षेत्र के लोगों पर, कोल्हान के लोगों पर हमारे टाइगर जयराम महतो ने विश्वास जताया है, तो उसको सबसे पहले धन्यवाद। और हम लोगों ने जिन मुद्दों के साथ हम लोगों ने आगे आने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कोई भी संसद, चाहे यहाँ से आज पूरे आज़ादी के बाद से जितने भी संसद बने, कोई भी ऐसा संसद नहीं रहा जो हमारी बातों को संसद के पटल पर बहुत मजबूती से रखने का काम किया, किसी ने नहीं किया। तो पहली बात हम लोगों ने कहा, ये सोचा है कि अगर हमारी संसद बनती है तो यहाँ जो क्षेत्र है, जैसे कहा सर ने कि कुजूडन को बहुत मजबूती से हम लोग पच रखेंगे। अगर वहाँ पे नहीं रखा जाता है तो हम लोग सीधे से ये कहेंगे कि हमारे यहाँ DFT का फंड है अरबों खरबों रुपये। तो यह दूसरी बात, अगर वहाँ से काम नहीं हो पाता है तो ये हम लोग काम कर सकते हैं कि हमारी जो यहाँ झारखंड में जो सरकार बनती है, आने विधानसभा क्षेत्र में हो या तो फिर अभी अगर यहाँ पर बनती है तो हम लोग यहाँ वहाँ पर भी बात उठाएंगे। इसके बाद यहाँ कि हम लोग जो 6,000 करोड़ की जो बात हो रही है कि हाईकोर्ट ने कहा कि 6,000 करोड़ खर्च हो चुकी है, आप उस पर आप इसको रोक नहीं लगा सकते, तो हम लोग अभी दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला समय में अगर हम लोग सत्ता पे आते हैं तो निश्चित रूप पर हम ये कह सकते हैं कि 6,000 करोड़ हम लोग सरकार को वापस कर देंगे, फिर भी इस क्षेत्र को हम लोग डूबने नहीं देंगे। दूसरी बात ये होगा हमारा कि पूरे देश में जाति जनगणना की बात उठी। आज तक जाति जनगणना 1931 में लास्ट बार हुई, इसके बाद आज तक जाति जनगणना हुई ही नहीं। तो हम लोगों ने ये बात रखा है कि जब हमारी पक्ष हमारी पार्टी के संसद बनती है तो लोकसभा के पटल पर ये मजबूती से बात रखेंगे कि जाति जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी सभी क्षेत्र में, नौकरी में है, रोजगार में हो और संसाधन की बंटवारा हो, सभी में हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर हम लोग उसका बंटवारा का हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पे हमारे क्षेत्र जो है आयरन ओर की बहुत बड़ी मात्रा में हमारा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे जो लूट जो मची हुई, उस लूट को आज तक किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया और इसको हम लोग एक माध्यम अपनाने का कोशिश किया है कि जहाँ पे दो तरह की पूंजी यहाँ लगती है, कोई भी क्षेत्र में कंपनी लगती है तो दो तरह की पूंजी लगती है, उसमें एक है जमीन, एक है पैसा। जो धन है वो धन कोई पूंजीपति लगाता है और हम लगाते हैं जमीन, वो परमानेंट होती है। तो जो धन लगाता है, पैसा लगाता है, उसको हजारों साल तक उसको बेनिफिट मिलता जाता है। और हमारा जो जमीन दिया हुआ आदमी है, आप उदाहरण देख लीजिए टाटा कंपनी, वहाँ हमारे लोगों ने, संथालों ने, हो ने, वहाँ कुर्मियों ने अपनी ज़मीन दी है। आज तक वे लोग अगर वहाँ देखिएगा तो वहाँ चना बेचने लायक भी हमारे लोग नहीं बचे। तो हम लोग ये हम लोग निकाले हुए हैं कि ये समाधान हम लोग निकाल रहे हैं कि जहाँ पे अभी खनिज संपदा का जो कंपनी बनी हुई है, वहाँ हम माइनिंग चल रही है, वहाँ पे हम लोग ने जो भी ज़मीन देंगे उस ज़मीनदाताओं का हम लोग 2% का शेयर होल्डर बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात हम लोग पूरी मजबूती से संसद के पटल पर रखेंगे। ये हमारे, इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं वहाँ से विस्थापित होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ये लाभ मिलेगा, जिससे उसको अपनी जो अस्तित्व कहीं पे कायम करने के लिए एक मौका मिलेगा और आर्थिक रूप से ये लोग मजबूत होंगे। तीसरी बात, अगला जो हमारा पॉइंट है कि यूसीसी पर हम लोग यहाँ काफ़ी बातें हो रही हैं और इसका हमें पूरी कड़ा हम लोग विरोध करते हैं, कोल्हान पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये मानकी मुंडा व्यवस्था हमारे क्षेत्र में लागू है और इस मानकी मुंडा व्यवस्था को पुर से पुनर्जीवित करने के लिए हमारी टीम काम करेगी। और हमारी जो संसद अगर बनती है तो ये जो आज तक जो यहाँ पे जो व्यवस्था पूरी तरह से मजबूती से रखना चाहिए, जो आज कहीं ना कहीं राजनीतिक के पार्टी लोगों ने इसको कमज़ोर करने का काम किया, इसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, ये हम लोग दावे के साथ कहते हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के पास जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाला समय में हमारे इस क्षेत्र से हमारी संसद बनेगी और पूरी प्रबल दावेदार हमारा प्रत्याशी की होगी और निश्चित रूप से हम लोग जीत की ओर आगे अग्रसर होंगे। तो बासिर जी, आप हुए, बसंत जी हुए, लगातार हम लोग देखते थे बहुत ही उग्र रूप से या बहुत विशाल रूप से आप लोग छात्र आंदोलन को बहुत तेज़ी से किए थे और इसमें आप लोगों को समर्थन भी बहुत मिला था, पुतला दहन का कार्यक्रम हो, मशाल जुलूस की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेके क्या कहना चाहेंगे चुनाव में विशेष करके? देखिए, चुनाव में वहाँ हम लोगों ने जो जिस तरह का से यहाँ नौकरी की जो बात आई थी 60-40 की, ये हमारे सबसे पहले जो आंदोलन चली थी भाषा को लेकर के। भाषा हमारे कोई भी स्टेट भाषा के आधार पर आज तक स्थापित हुई है, अलग हुई है। तो हमारे क्षेत्र में भी हमारी ये सोच रही है कि अगर
इस बात को हम लोग आज तक किसी ने नहीं रखा, तो हम लोग आगे ये रखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ झारखंड में भी आज तक प्रथम राज्य भाषा के रूप में कोई भी भाषा स्थापित नहीं हो पाई है। आज हिंदी चल रही है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चाहे संथाल हो, चाहे हो, चाहे मुंडा हो, कोई भी एक भाषा यहाँ प्रथम राज्य भाषा के रूप में स्थापित हो। हम लोग इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे यहाँ के लोगों को ये लाभ होगा कि इस क्षेत्र में एक भाषा के आधार पर एक पहचान मिलेगा। यहाँ एक ट्राइबल स्टेट के रूप में एक पहचान मिलेगा, जैसे उड़ीसा हो, कोई बंगाल हो, कोई भी एक क्षेत्र एक सिंबॉलिक मिल जाता है कि ये इस भाषा के लोग वहाँ रहते हैं और ये इस भाषा के लोग हैं। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में भी हमारा कोई एक प्रथम राज्य भाषा के रूप में स्थापित हो ये राज्य। दूसरा, जो आपने कहा कि यहाँ जो आंदोलन हम लोगों ने काफ़ी किया, अब उस समय भी हम लोगों ने बात रखा था, अगर ये हमारे समाधान हो जाती है तो आने वाला समय में हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, पढ़ते लिखते हैं, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब यहाँ जितने भी हमारे नौजवान हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा पढ़ लिख करके ये आज हम लोग को ये मजबूरन इस क्षेत्र में राजनीतिक में आने के लिए हम लोग मजबूर हुए। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आज अभी हाल ही में कल जो जेपीएससी की एग्जाम हुई वो भी पेपर लीक हुई, उस सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था वो भी पेपर लीक हुई। तो इस तरह की जो नाकामियाँ हैं, कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नाकामियाँ ये निश्चित रूप से झलकती है। तो ये है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 60-40 के स्थान पर कम से कम हम लोग जो नीति तैयार करेंगे, पहले स्थानीयता तय होगा, इसके बाद नियोजन होगा। कौन स्थानीय होगा ये हम लोग तय करेंगे। ये हम लोग, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कहीं पे अगर हम लोग यहाँ स्थानीय नीति तय करेंगे तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1932 कट ऑफ मानेंगे। अगर उससे पहले है या तो बाद में भी है, अगर मान लो किसी का सर्वे सेटलमेंट 1956 में हुआ, मान लो किसी का अगर मान 64 में हुआ, तो उन लोग जो नहीं हुआ है उसको बाद में हुआ है तो उस वहाँ तक हम लोग कट ऑफ लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ कोल्हान में 1913 से 18 तक हुआ है, तो उसको आप कट ऑफ मान सकते हैं कि खुटकट्टी रैयत हम लोग हैं, खुटकट्टी हम लोग यहाँ जो लोग हैं उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय तय करेंगे। इसके बाद नियोजन नीति का हम लोग तय करने का प्रयास करेंगे। बसंत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्पष्ट है, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस भरोसे के साथ और हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जब नतीजे तक नहीं पहुंचा तो हमें अंततः राजनीतिक रुख अपनाना पड़ा है और हम मजबूती से सिंहभूम लोकसभा सीट से प्रत्याशी दे रहे हैं और मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। लोगों की जनता का भरोसा है, भरोसा हमारे साथ बना हुआ है और उनकी मांग थी कि जेबीकेएसएस, क्योंकि हम जिस ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर हो, हर जगह कहीं भी जाते थे तो इसकी चर्चा होती थी कि हम प्रत्याशी कब दे रहे हैं, टाइगर जयराम महतो कब अपना प्रत्याशी इस क्षेत्र में देगा। तो ये काफ़ी खुशी की बात है आपके लिए भी, और हम इसलिए लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के माध्यम से हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि हमारी जो अभी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, जो पहले जेबीकेएसएस के झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के रूप में पूर्व में जानी जाती थी, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से, और इससे हम मजबूती से सिंहभूम लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत तय है। मजबूती से अपना दावेदारी पेश करेंगे और जनता का समर्थन चाहिए। आप जिस भरोसे के साथ एक परिवर्तन, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन अलग विषय है, नियत में परिवर्तन, जिस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं कि यहाँ सुव्यवस्था कायम हो, एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी नियत के साथ, ताकि जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करते हैं, सत्ता परिवर्तन, पिछले 24 साल से कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन नियत में परिवर्तन नहीं हुआ। और हम एक अब युवाओं ने ठाना, क्योंकि ये सड़क पर, ये पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन किए, सड़कों पर आए, जब नतीजा नहीं निकला, नीतियों में कोई संशोधन नहीं हुआ सकारात्मक, तो अंततः इन पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर इनके भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची गई। अब ऐसे नीतियाँ, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी आई, ऐसा नहीं कि उन्होंने जनहित में नीतियाँ नहीं बनाई, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन का जब विषय आता है तो ये हमेशा विफल रही है। अब बाबू आवास योजना कितना बढ़िया योजना है, लेकिन उसमें जो अनियमितता देखी जा रही है, जो योग्य लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको आप योग्यता की, पात्रता की शर्तों का बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्पष्ट है, जो भी सत्ता में रही उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण नहीं रहा, और जब अगर हमारा संसद इस क्षेत्र से बनकर आता है तो हम लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जो भी हमारा यहाँ की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। खासकर जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें सुधार लाने का भरसक प्रयास है। हमारे केंद्र के हमारे कुछ
जितना भी मीडिया कर्मी को नवीन माता संगठन महामंत्री कोल्हान। जी बोलिए, क्या कहना चाहिए? पार्टी का जैसे आज हमारे दामोदर जी को मिला है, बहुत ही कोई गर्व की बात है, खुशी की बात है। और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने भी आज कोल्हान को जो आज कुछ भी हो आज आउटपुट आज कोल्हान से हम लोग बहुत कुछ ऐसा टाइगर जयराम महतो जी को हम लोग यहाँ से दिए थे। बहुत कुछ भी मामला हो, रोड जाम का मामला हो या मुआवजा का मामला हो, आज देखिए कोल्हान से हम लोग जितने भी कंपनी में जो भी मामला हो या रुंगटा माइंस का मामला हो, हम लोग बहुत सारे मामले यहाँ से आउटपुट हम लोग दिए थे। और अभी देखिए जो भी आज हम लोग राजनीतिक दल में जब हमारा बना है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग आज एक विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारों की पार्टी है। तो लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट लोग भी जुड़ रहे हैं। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इनको जो हमारे जिनके जो प्रत्याशी उनको भारी से भारी मतों में आगे जिताएं। और जो आज हमारे देखिए आज जो इस क्षेत्र में जो हमारे जैसे गीता कोड़ा जी जो अभी सांसद थी, वो देखिए क्या हो रहा है कि नेता मंत्री लोग क्या कर रहे हैं कि कुर्सी तक ही सीमित लड़ जा रहे हैं। माने इनको जनता का विश्वास के साथ ये लोग खेल रहे हैं। इन लोगों को कोई भी आज तक नियम नीति जो बनाना चाहिए था झारखंड हित में आज तक नहीं बना पाया। आज देखिए आज जहाँ कुर्सी मिला बीजेपी से ऑफर मिला, बीजेपी में चल गए। तो ये चीज़ जो हो रहा है कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिले जो जनता के साथ विश्वास के साथ तरीके रखे, भाषा के साथ जैसा भी भाषा की लड़ाई चली तो भाषा के साथ खड़े रहे। इस तरह का हक अधिकार के लिए जो हमेशा हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। हमारा लड़ाई था स्टार्टिंग शुरुआती था कि भाषा आंदोलन से, और हम लोग की भाषा के ही लेकिन जब तक भाषा नहीं लागू होगा, यहाँ का क्षेत्रीयता हम लोग नहीं होगा तो हम लोग कैसे हम लोग स्थापित कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।